अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है पीछे हो सकता है किसी चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर अदरवाइज़ भी आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, तो कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर कुछ टाइम से बहुत क्लैरिटी आप लाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बहुत इमोशनल नहीं होना है, सेंटिमेंटल नहीं होना है, माइंड से चीज़ों को डील करना है। और डीपर लेवल के लिए हाउस का कार्ड कहता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, सिक्योरिटी चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए शायद फैमिली इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है आप फैमिली अब स्टार्ट करना चाहते हैं, या एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ओवरऑल के लिए अगर मैं कहूँ वो आपके लिए बहुत बहुत अहम रह रही है। आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं और इसीलिए शायद, या फिर अदरवाइज़ भी हर्मिट का कार्ड कहता है आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों से। आप बहुत एक्टिवली अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि डीपर लेवल के लिए हार्ट का कार्ड कहता है कि बहुत एक रोमांटिक फीलिंग्स, लव, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हैं, मसले हैं या फिर कोई गलती भी है तो आप उसको माफ़ करना चाहते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप इमेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं, तो मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और इसीलिए बहुत लव, प्यार, मोहब्बत मन ही मन महसूस करने के बावजूद भी आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिवली नहीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रह रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। एंड दिसंबर के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप ओवर थिंक कर रहे हैं, कहीं टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। एंड हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस को रात को अच्छे से नींद भी नहीं आ रही है। लेकिन जो भी हो, सरफेस लेवल के लिए लिली का कार्ड कहता है आप मैच्योरिटी से, सिंसियरिटी से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। अब आप कैजुअल नहीं होना चाहते हैं, अब आप कम में सेटल नहीं होना चाहते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए और वो मिलेगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे या तभी आप उस तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाएंगे। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने ना किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। अब देखिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, वो आपको लेकर थोड़ा सा रिजिड हो रहे हैं, या फिर अपनी किसी बात को लेकर रिजिड हो रहे हैं। होता है ना, कभी कभी पार्टनर कोई बात कह देते हैं और फिर उससे हिलते ही नहीं हैं, बहुत फिक्सेटेड हो जाते हैं। तो कहीं किसी बात को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हैं, आपके और उनके बीच में पीछे कोई बात हुई, या तो उसको बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, या फिर अदरवाइज़ भी अपना लव, प्यार, मोहब्बत उस तरीके से नहीं शेयर कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रिंग का कार्ड कहता है कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल के लिए उनकी एनर्जीज़ हो, कहीं मन ही मन शादी करना चाहते हैं आपसे या फिर अदरवाइज़ भी। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि गोल गोल एक ही जगह पे घूमते जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि बाहर ही नहीं निकल रहे हैं उस पैटर्न से।
चीज़ें ठीक होती हैं और जब भी नेक्स्ट लेवल पे जाने के कगार पे आती हैं फिर उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि सरफेस लेवल के लिए बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे लग सकता है कि इनके लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सेल्फ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने सेल्फ को बहुत अहमियत दे रहे हैं और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड दिसंबर के लिए वुमेन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं वो एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं, कहीं वो भी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पे फोकस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस रहता हुआ दिख रहा है, ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, उनकी मदर, सिस्टर, कोलीग, फ्रेंड, या फिर हो सकता है कि कोई हों जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर आपके पार्टनर मेल हैं, और कहीं एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और बहुत स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्क्रीट लेवल पे नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ बातें, इमोशंस नहीं, वो प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके, जैसे शादी होती है, एंगेजमेंट होता है या एक दूसरे के साथ रहना होता है, इस लेवल पे एक नई बिगनिंग या तो आपके साथ करना चाहते हैं या अदरवाइज़ भी उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए और मैरिज करनी चाहिए। उनके लिए रिंग का कार्ड है तो इस चीज़ की और कंफर्मेशन होती है। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर माउंटेन का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों सरफेस लेवल के लिए चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं और ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कहीं मनी, पैसा, फाइनेंसिस को लेकर इश्यूज़, मसले हो रहे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और आपके पार्टनर ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। उस वजह से हो रहे हैं कि इमोशंस, फीलिंग्स किसी लेवल पे मिसिंग हैं और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी रोप का कार्ड कहता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि सफोकेशन हो रही है या फिर एक हेल्पलेस फीलिंग महसूस कर सकते हैं, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दूर अंदेशी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और हो सकता है किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट रह रहा है और ये इंतज़ार भी कहीं बहुत आसान नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस इंतज़ार की वजह से थोड़ा सा बंधा हुआ, थोड़ा सा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिसंबर कॉफिन का कार्ड कहता है किसी चीज़ को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो एंड कर रहे हैं या एंड हो रही है। पुराने जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं या फिर उनको बहुत याद कर रहे हैं और अगर एक दूसरे के साथ एंड दिसंबर में नहीं है तो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। एंड दिसंबर में थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल भी आप होते हुए दिख रहे हैं ज़्यादा एक्वेरियस, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है और आपके पार्टनर तो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं। वो आपके साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।